नमस्कार। आज सुबह जब मैंने पेपर उठाया तो बड़ा दुखद एक न्यूज़ पढ़ा कि 13 साल में कोमा में रह रहे हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दे दी, मतलब मान ली गई है इच्छा मृत्यु के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। 13 साल से माता पिता भाई अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे थे और मतलब बेटा कोमा में था तो वो तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। ट्यूब से खाना दिया जा रहा था, वेंटिलेशन दिया जा रहा था ऑक्सीजन के लिए। कृत्रिम उस पर रखा गया है और परिवार लगा था इसमें। उनकी संपत्ति भी बिक चुकी थी, घर बेच दिया था इलाज में। और मतलब स्थिति, पारिवारिक स्थिति डामाडोल तो हो ही जाती है। और पिता ने इतनी सेवा की। जो लोग कह रहे हैं कि जितनी सेवा पिता ने अपने पुत्र की शायद पुत्र होता तो इतनी सेवा नहीं करता, हार मान जाता। और ये बच्चा 32 साल का हो गया था अभी, और ये सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था जिस समय ये पीजी में रहता था और चौथी मंजिल से गिर गया था, जिससे इनके सर में और पीठ पे चोट आई थी। हालांकि 2024 में इनके पिता गए, मतलब कोर्ट में गुहार लगाई थी इच्छा मृत्यु के लिए, उसको माना नहीं गया तो ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इसको मान लिया। जिसके जस्टिस थे जेवी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इसका फैसला सुनाया। इससे पहले एक नर्स थी बॉम्बे की, अरुणा शानबाग, जिनको ये इच्छा मृत्यु की दिया गया था। लेकिन इसमें दो तरह के वो होते हैं इथनेशिया, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। तो जो एक्टिव होता है उसमें जैसे जहरीला इंजेक्शन लगा दिया या कुछ इस तरीके से मौत दी जाती है, मतलब डॉक्टर्स के द्वारा, जो कि हमारे देश में नहीं है सक्रिय। हमारे देश में दोनों ही नहीं है, लेकिन ये नर्स को इनके साथ कुछ बुरा हुआ था और उनको 2011 में उन्होंने भी याचिका डाल दी, 2018 में मान लिया गया था इच्छा मृत्यु के लिए। उसके बाद ये केस आया। ये बहुत ही संजीदा है कि माँ और पिता, आप सोचिए कितनी एक्सट्रीम दुख पे पहुँचे होंगे तब वो कोर्ट गए होंगे, और बेटे को इस हालत में देख के, क्योंकि बिस्तर पे पड़े पड़े हॉस्पिटल ने भी बोल दिया कि मतलब आप घर ले जाइए, देखिए इनको। घर में ये सेवाएं हो रही थी और बड़ा भाई मतलब छोटा भाई सारी सेवा करके तब ऑफिस जाता था। पिता किसी उसमें होटल में पहले जॉब करते थे और अब रिटायर्ड हैं। आमदनी का अब प्राइवेट नौकरी में मुझे नहीं लगता कि पेंशन भी मिलता है, ऐसी कुछ अपना जो भी फंड रखे होंगे उसी से होता होगा। इनकी एक लड़की भी, बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है। तो ले दे के इनको ही और इनकी वाइफ को सेवा करना था। खैर इन्होंने जब ये मांगा तो इसको दो जस्टिस पादरीवाला जी और केवी विश्वनाथन ने इसको स्वीकार किया। बट उनके लिए भी ये फैसला लेना बड़ा ही कठिन था। और जस्टिस पादरीवाला ने हेनरी का ये कोट पढ़ा कि ईश्वर द्वारा हमें जीवन मिलता है। और फिर उसके बाद कहा उन्होंने कि शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का उन्होंने किया कि दो राहों पे खड़े हैं, टू बी या नॉट टू बी, हाँ या ना, क्या बोला जाए। फिर एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने बोला कि चिता और चिंता में बस एक बिंदी की अंतर है। चिता जो है वो मरने के बाद जलाई जाती है, जो कि शरीर में कोई उसमें कष्ट नहीं होता। लेकिन चिंता जो है वो मानसिक रूप से इतना पीड़ित कर देती है, इतना बीमार कर देती है कि आदमी जीवित होते हुए भी मरता है। यही हालात
हरीश राणा के पिता और माता का है। तो उन्होंने इसको एक मूल अधिकार में 2018 में इसको लेने के लिए कहा भी था और अभी भी बोला है। और इससे पहले, ये जब फैसला होने से पहले इन्होंने एक मेडिकल बोर्ड और पोस्ट मेडिकल बोर्ड भी कहा कि बैठेगा, उनका फ़ैसला होगा, डॉक्टर्स का फ़ैसला होगा। उसके बाद इनको एम्स में ले जाकर एडमिट करके और जितने भी जीवन रक्षक इनको जो लगाया गया है यंत्र, उसको हटा दिया जाएगा। इस तरह से इनकी नेचुरल मतलब रिस्पेक्टफुली मौत दी जाएगी। ये नहीं कि कष्ट देखें, ये रिस्पेक्ट के साथ इनको मृत्यु दी जाएगी और प्राकृतिक वे में। ये फ़ैसला सुनाया बहुत कठिन था, जजों के लिए भी बहुत कठिन था, आस पड़ोस के लिए बहुत कठिन था, माँ बाप भाई बहन के लिए, और उतना ही कठिन शायद मेरे लिए भी यहाँ पे बोलना। और आप जो सुन रहे हैं उतना ही कठिन होगा आप लोगों को भी सुनना और इसको समझना। बहुत ही दर्दनाक फ़ैसला है ये। पेपर में सुबह पढ़ते ही मेरा दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि ये अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप अपनी राय दीजिए, कैसा महसूस हो रहा है ये फ़ैसला सुन के। हालांकि उस बच्चे के लिए और माँ बाप के लिए तो ठीक है, क्योंकि इतने दिनों से बिस्तर पे, क्योंकि उनको भी बेड सोर हो गए हैं, सोए सोए की जगह कितना हिलाएंगे, कितना करेंगे, और कुछ रिस्पॉन्स हो नहीं रहा।